हेलो दोस्तों, अभिनव नाम है मेरा। स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अभिनव राजपूत में। आज हम लोग ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पे बात करने वाले हैं। अक्सर आपने देखा होगा जो लोग एसएससी या फिर कोई भी एग्ज़ाम पहले दे रखे हैं उनको वो ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे कि आप ना पूरे साल ट्रिक से सीखते हो मैथ्स या रीजनिंग, मैथ्स ज़्यादा, मैं मैथ्स पे फोकस रहूँगा। और एट द एंड होता क्या है, जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठते हो तो आप ट्रिक्स लगाने के बाद भी बेसिक लगा रहे होते हो या फिर क्वेश्चन आप बेसिक से ही कर रहे होते हो, तो वो कॉन्फिडेंस ट्रिक्स वाला क्यों नहीं आता है। हम इसके बारे में बात करने वाले हैं और क्यों हमें मैक्सिमम ट्रिक्स को अवॉइड करना चाहिए और कंसेप्ट और कैलकुलेशन पे ज़्यादा काम करना चाहिए। हम इसी चीज़ के बारे में बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, मैंने आप लोगों को हमेशा बोला है कि मॉक बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप CGL 2024 की तैयारी कर रहे हो तो अभी आप एक लाइव मॉक दे सकते हो, प्रैक्टिस मॉक का। ये लाइव मॉक जो है ये बिल्कुल फ्री है आपके लिए, इसके लिए आपको कुछ भी पे नहीं करना है। आने वाले दिनों में जितने भी ऐसे मॉक्स होंगे, जो फ्री मॉक्स होंगे लाइव वाले, उन सब का सॉल्यूशन मैं आपको यहाँ प्रोवाइड करने वाला हूँ। आप इस वाले का मैं नहीं प्रोवाइड कर पाऊंगा बिकॉज कि मैं अभी आउट ऑफ पटना हूँ, तो थोड़ा मेरे लिए टफ है। लेकिन अगर आप बोलोगे और कमेंट करोगे और ऐसे ही टेलीग्राम पे भी मुझे बता देना कि सर मुझे इसका ना लाइव मॉक का सॉल्यूशन चाहिए, मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, चाहे किसी भी कंपनी का हो। तो ये बेसिकली प्रैक्टिस मॉक वाले का है। इसका ना लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल मैथ्स बाय अभिनव राजपूत, इस पर भी मिल जाएगा। वहाँ से जाके आप इसे दे देना और आप क्या स्कोर करते हो यहाँ पे आके बताना। अगर आप एक्चुअली में मॉक दे रहे हो तो नीचे कमेंट जरूर करना। इससे होगा क्या कि मुझे पता चलेंगे कि कितने लोग दे रहे हैं और फिर मैं इसका वीकली सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दूंगा। तो चलो फिर यहां पे मैं इसको क्लोज करता हूं। अब हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। हमारा टॉपिक था कि क्यों हमें ट्रिक्स अवॉइड करना चाहिए। तो देखो, मैंने पहले ही लाइन में इसका आंसर बता दिया कि आप कितना भी ट्रिक सीख लो, जब आप एग्जाम हॉल में बैठते हो ना, तो जो हमारा बेसिक इंस्टिंक्ट होता है ना, वो हमें उन चीज पे ज्यादा फोकस करवाता है जो हम ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं। भले ही आप पिछले 6 महीने से ट्रिक सीख रहे हो, लेकिन आपने 10वीं 12वीं तक ना बेसिक्स किए हैं, तो बेसिक्स पे काम करो। फिर आप बोलोगे सर टीचर तो तुरंत करवा देते हैं, हम क्यों नहीं कर पाते। तो टीचर्स का काम ही यही है। मैं आपको बताता हूँ, कोई भी एक टीचर ना अपनी पूरी लाइफ में ना कुछ तो 100-150 बैच ले चुका होता है, या ज़्यादा ही कह लो 200-200 300 बैच ले चुका होता है। तो वो एक चैप्टर को ना 200-300 बार किया है, उसे क्वेश्चंस याद है, उन्हें आंसर्स याद है। वो तो आपको दिखा रहे होते हैं कि मैं आपके सामने सॉल्व कर रहा हूँ, वो सीधा आंसर ला सकते हैं। पर्सनली मैं बता रहा हूँ आपको, मैंने हर चैप्टर 8-10 बार किया है, मुझे भी देख के पता चल जाता है कि इसका आंसर ये है। बट वो चीज़ें आने में आपको बहुत टाइम लगेगा और आपको टीचर नहीं बनना है, ध्यान रखना। आपको टीचर नहीं बनना है, आपको क्या बनना है, आपको ऑफिसर बनना है, आपको इंस्पेक्टर बनना है, आपको ऑडिटर बनना है। तो आपने क्या करना है, बेसिक पे काम करो और कैलकुलेशन पे काम करो। आपको मल्टीप्लिकेशन बहुत अच्छे से आना चाहिए। आपको ट्रिक्स बोल रहा हूं मैं, मल्टीप्लिकेशन ट्रिक्स, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, टेबल्स, ये सब याद होना चाहिए। अगर आपको ये याद है ना, तो मैं बता रहा हूं मैथ्स में आप कर लोगे। मैथ्स में यही चीज़ चाहिए होती है। वो वाला जमाना गया जो आपको बोलते थे ना कि जैसे चुटकियों में आंसर लाके, अरे एक बात बताओ, 1 घंटे का पेपर है, तुमने 45 मिनट में सॉल्व कर दिया ट्रिक से, क्या फ़ायदा जब 100 क्वेश्चंस नहीं कर पा रहे हो। तो 45 मिनट में तुमने 80 क्वेश्चंस किए। एक बच्चा जो बेसिक से कर रहा है वो 90 क्वेश्चन कर पा रहा है, लेकिन वो पूरा 1 घंटा ले रहा है, तो वो ज़्यादा अच्छा है ना। तो हमेशा बेसिक पे फोकस करो। और अभी जो हमारा आने वाला प्राइम टाइम 2.0 बैच है, चाहे वो यूट्यूब पे हो या ऐप पे हो, वो इसी पे बेस्ड होगा। हम उसी पे ही पूरा फोकस करेंगे कि कैसे बेसिक से, देखो ऐसा नहीं है कि ट्रिक्स बिल्कुल अवॉइड करना है आपको। बहुत सारे चैप्टर्स है, लाइक टाइम एंड वर्क है, उसके ट्रिक्स बहुत ईजी है, आप तुरंत सीख जाओगे। रेशियो के ट्रिक्स है, ठीक है, परसेंटेज के हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के हैं, जो हम रेशियो से करते हैं, सारे ही चैप्टर रेशियो से करते हैं। तो वो सब करो, वो सीखो, अच्छी बात है। अब एडवांस मैथ्स है, उसमें तुम कैसे कर लोगे, अब बताओ कैसे आप ट्रिक्स लगा दोगे, बहुत ज़्यादा है। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ट्रिक्स की दिक्कत क्या है। जैसे एक चैप्टर ले लो, फॉर एग्जाम्पल परसेंटेज। आपको पता है 40-50 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। क्या आप 50 टाइप का ट्रिक सीख सकते हो? प्रैक्टिकली पॉसिबल है क्या? अरे आप मैथ सीख रहे हो या ट्रिक्स? खुद सोचो कि मुझे मैथ सीखना है या ट्रिक सीखना है। आपको मैथ सीखनी है, ओके। आपने अपनी गणित स्ट्रांग करनी है। तो अगर वो चीज़ आपको चाहिए तो बेसिक प्लस कैलकुलेशन पे फोकस करो और ट्रिक से थोड़ा सा दूरी बनाओ। जब आप मॉक करते हो ना, तो वहाँ आपको पता चल जाएगा। आज लाइव मॉक देना, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि क्या आप ट्रिक्स वहाँ पे अप्लाई कर पा रहे हो। तो ऐसे हर क्वेश्चंस में ट्रिक्स दिखने की जरूरत नहीं है। जो चीज़ मैं आपको बताते रहूँगा हमारे यूट्यूब में जो फ्री बैच चलने वाला है, चाहे वो मैथ्स का हो या रीजनिंग का हो, आपने वही फॉलो करना है और बिल्कुल एग्जाम हॉल अप्रोच होगा। आई होप आपको पता चल गया होगा कि हम किस बैच के बारे में बात कर रहे हैं। आप हमारा टेलीग्राम चैनल मैथ्स बाय अभिनव राजपूत ज्वाइन कर लेना। बाकी इन फ्यूचर आने वाले दिनों में मैं एक डिटेल वीडियोस पे बनाऊंगा, तब आपको ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। तो थैंक यू सो मच। मैं अभी इसको यहीं क्लोज करता हूँ। अगर और भी कोई क्वेश्चंस है, एक बच्चे ने
और क्वेश्चन पूछा था और बार बार पूछ रहा था कि सर बेसिक का मतलब क्या होता है। हर टीचर कहता है कि बेसिक से करो, बेसिक से करो। क्या एक्स मानकर करो? बिल्कुल भी नहीं। एक्स जहाँ मानना है वहाँ मानो। एक्स के बिना दुनिया नहीं चलती, हमेशा ध्यान रखना। एक्स हमेशा आपके साथ रहेगा और मैथ्स में तो बिल्कुल नहीं छोड़ना, ठीक है। वैसे मैं मैथ्स की बात कर रहा था, तो मैथ्स में एक्स की बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जहाँ जहाँ जरूरी है वहाँ वहाँ लाओ। ये नहीं कि सारे क्वेश्चन एक्स से ही करने हैं, बहुत कम क्वेश्चंस करने होते हैं, लेकिन जहाँ पे जरूरत है वहाँ लाओ। बेसिक का मतलब होता है आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि परसेंटेज क्या है। आप ना ये टाइप वाइज के चक्कर में ना पड़ो, ठीक है, कि मतलब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो हमें ऐसे आंसर देना है, इस टाइप का आएगा तो ऐसे आंसर देना। मैं बता रहा हूँ, आप मुझे परसेंटेज के कोई भी क्वेश्चन पूछ लो, मैंने भले ही पहले सॉल्व नहीं किया, मैं कर दूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे मेरे दिमाग में ना उसके बेसिक्स क्लियर है। मुझे पता है परसेंटेज का कितना भी क्वेश्चन घुमाएगा ना वो परसेंटेज ही रहेगा। प्रॉफिट एंड लॉस ऐड कर दो, आपको पता है अगर प्रॉफिट क्या है, लॉस क्या है। अगर आपने सब पता है कि टाइम एंड डिस्टेंस कैसे वर्क करता है, कि अगर मैं ज़्यादा दूर जाता हूँ कम समय में तो मेरी स्पीड ज़्यादा है, तो सब क्लियर है। तो हम बेसिक पे ही फोकस करेंगे और बहुत अच्छे से करेंगे। जो भी बैच है उसके बारे में मैं एक डिटेल वीडियो नेक्स्ट संडे को डाल दूंगा। तब तक के लिए आपको पता ही है, अगर आपने इनरोल कर लिया अभी उससे पहले 17 दिसंबर से पहले, तो आपने बहुत बेनिफिट मिल जाएगा। बाकी आप चाहो तो कुछ हमारे ट्रायल क्लासेस यूट्यूब पे बहुत सारे पड़े हुए, वहाँ से ले सकते हो। और यूट्यूब पे भी हमारा 2.0 बैच चलेगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट चलेगा आप लोगों के लिए। आई कैन गारंटी की अगर आपने वो कर लिया तो आपको कहीं से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो।